जिन्होंने अपहरण किया उसमें एक नाम यासिन मलिक का भी था। रूबिया सईद का हम जिक्र कर रहे हैं जब अपहरण किया गया था। और आज आप उन सेपरेटिस्टों को बोलते हो कि ये भी नागरिक हैं, इनसे भी बात होनी चाहिए, इनको भी आपको प्लेयर मानना। वो कश्मीरी नहीं है कश्मीरी? क्या अगर वो कश्मीरी है तो हिंदुस्तानी है या नहीं है? हिंदुस्तानी है। तो फिर बात क्यों नहीं करोगे? ओके, अगर वो हिंदुस्तानी है और अगर सबको ही हिंदुस्तानी है तो धारा 370 बीच में कैसे आ गई? क्या है? आर्टिकल 370 क्यों आ जाता है बीच में? 35(1) क्यों आ जाता है बीच में? क्यों नहीं आता है? क्यों आना चाहिए? इट शुड बी देयर। नहीं, अगर you will never be able to remove article 370 or article 35A. क्यों? That is the basis of accession of Jammu and Kashmir to the rest of the country. Do you know? When Maharaja of Kashmir signed the accession? Do you know? You know what happened? What happened at that time? He handed three things to the government of India. Defense, communication, and foreign affairs. Nothing else. Rest, he kept to the people. He gave it to the people, for people to decide. And Jawaharlal Nehru made a statement. Not Farooq Abdullah. Prime Minister of India made a statement. What was his statement? His statement was that people of Jammu, Kashmir and Ladakh will decide their future by free and fair plebiscite. Do you know who came into the middle of not having that plebiscite? Because one of the conditions in that was that Pakistani troops had to leave the territory that they occupied. And a small contingent of Indian Army would maintain peace and plebiscite would be held. Each time a plebiscite administrator was appointed, either Pakistan objected to it or India objected to it. That he is pro that side or pro this side. That is one part of it. What about the recent Prime Minister, Narasimha Rao? What was his statement in the Parliament? His statement in the Parliament was, no Azadi. But as far as autonomy is concerned, the government of India is ready to go. The sky is the limit. Where is that sky? I want to ask you. कब तक तुम लोग यही बातें करते रहोगे? बात एक करते हो, करते दूसरी चीज हो। कब तक? और फिर लाल किले से कहते हो हमने लोगों के दिल जीतने हैं। वो गोलियों से नहीं हो सकता। आज आपकी खुद वजीर आला कह रही हैं जो वहां पर हैं, that bullet is no solution. You have to find a solution. Without that, you will not be able to solve it. तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर से अभी तक की स्थिति में कोई महाराजा रंजीत सिंह में क्यों जा रहे हो भैया? आप महाराजा हरि सिंह की बात कर रहा हूं। ओके, आप 48 के बाद से रंजीत सिंह का बहुत फायदा है। 48 के बाद से 2017 में कोई अंतर नहीं आया, आप ये कह रहे हैं? फिर से हमें उस स्थिति को ही बेस बनाना होगा। अंतर आया या ना आए, there are certain bases. You don't forget the basis. Do you forget the basis of democracy of India? Today, very challenge is to the secular India that I believe, that my father believed, that every other person when India was created believed. Today, the very secular fabric of this country is in threat. So don't talk of this and that. उन घावों को मत खोलो कि खून बहने लगे। बहुत खून बह गया। वक्त आ गया है किसी तरीके से रास्ता निकालने का। घाव देने के नहीं, रास्ता निकल नहीं सकता अगर हम लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे। आरोप से रास्ता नहीं निकलता है, और बिगड़ता है। आप सेपरेटिस्टों को महत्व देते हैं और सेपरेटिस्ट ये कहते हैं बहुत क्लियर कट सर कि कश्मीर को एक होना चाहिए, उनकी आजादी का मतलब ये है। आप एक लकीर खींच चुके हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए। आपने कहा मैं कोई अपनी पॉलिटिक्स, मैं 82 साल का हूं, मैं अब कोई पॉलिटिक्स की नहीं बात करता हूं। ये बात पॉलिटिक्स की नहीं है, ये रियलिटी की है। वो कुछ भी बात करें, रियलिटी ये है कि वो उनके पास 70 साल से है, और रियलिटी ये है कि ये इनके पास 70 साल से है। ये रियलिटी है। कब तक तुम इस रियलिटी को छोड़ दोगे? आप कश्मीरियों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं जब आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं। क्या मतलब इमोशन के साथ खेल रहा हूं? आप कह रहे हैं कि सारे कश्मीर को एक नहीं होना चाहिए। आपने एक लकीर खींच दी, लाइन ऑफ कंट्रोल को फाइनल डिवीजन मान लिया। मैं तुमसे ये भी कहता हूं यार, तुम दम है तो लो। फारूक अब्दुल्ला के पास वो दम नहीं है। अगर सेपरेटिस्ट के पास वो दम है तो ले ले। कौन कहता मत लो? मैंने तो पहले शुरुआत में ही कहा। नहीं, आपको तो देखिए ये भी मंजूर नहीं है कि कोई कश्मीरी दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहे। आप बोलते हैं उसको भी शिफ्ट करो।
कोई कश्मीरी दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहे, यह भी आपको बर्दाश्त नहीं है। देखिए, आप मीडिया को एक नहीं, आपने कहा। सुनिए, आप मीडिया को मैं आप माफी मांगता हूं, आप लोगों के कुछ अजीब तरीके हैं, मोड़ मरोड़ के आप बात करते हैं। ये बात नहीं थी। कश्मीरी को मारा गया आपकी तिहाड़ जेल में, और उसके कपड़े हाईकोर्ट में दिखाए गए खून से लिपटे हुए। फारूक अब्दुल्ला क्या कहेगा? कहेगा और मारो? देयर समथिंग लाइक ह्यूमन राइट्स। You have kept him in the jail not for beating him to death. फारूक साहब, सिर्फ एक कश्मीरी को नहीं मारा गया, तिहाड़ जेल में कई कैदियों की ऐसी हत्या हुई है। सुनिए, किसी ने नहीं कहा कि हमारे स्टेट में भेजिए। सुनिए, वो कहें या ना कहें, probably they don't have sentiments for people. ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट कहती है सर, तिहाड़ जेल में। सुनिए, वो भी इंसान है, हर एक को हक है। आप कैद में रख सकते हैं इंसान को और मार नहीं सकते, वो हक नहीं है आपको। सर, इसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन है ना। तो वो देख रहा है, तो वो देख रहा है, वो तय कर रहा है, वो तो कह रहा है बार और बार एवरी ईयर वो रिपोर्ट देता है, अपनी रिपोर्ट देता है, उसमें तिहाड़ जेल का नंबर पहला है, जहां पर कैदियों के साथ इस तरीके से। मैंने कुछ नहीं ज्यादा कहा। हमारी चीफ मिनिस्टर ने होम सेक्रेटरी से बात की, मैंने कहा इससे बजाय आप होम सेक्रेटरी से बात करें, आप भी जाइए, देखिए उनका हाल क्या है, क्या हो जाएगा। वो क्या गलत है? मैं चीफ मिनिस्टर होता, मैं जरूर जाता, मुझे कोई एतराज नहीं था। मेरे वक्त में भी कैदियों को रखा गया बाहर, और किसी पे ऐसा वार नहीं किया गया, कुछ नहीं हुआ। गिलानी भी रखा गया था, रांची में था, जोधपुर में था। तो ये तो नहीं आप कह सकते कि नहीं हुआ। So don't use your words in such a manner which shows me a different light. आप खुद को इंडियन मानते हैं ना? क्या कभी आपको इस पे शक है? अफसोस तो यह है कि आपको शक है, मुझे शक नहीं है। हमें शक की बात नहीं है। It is you. हमें ये शक है। शक का जिक्र नहीं है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सवाल ये है। नहीं तो आप ये मुझे सवाल नहीं करते। सारे क्या आप न्याय मुझसे पूछेंगे कि आप हिंदुस्तानी है या नहीं? हमारा सवाल है, Who has given you the right to ask me whether I am Indian or not? सारे Who? सर, सारे न्याय Don't tell me this thing. You answer my question. How dare you tell me that I am Indian or not Indian? यू आर इंडियन, लेकिन Then why do you question me? सर, ये सवाल इसलिए बार बार आता है क्योंकि बार बार आता है आपके सर में ये बात, आपको ये एक वो डिजीज पैदा हो गई है। You need to see a psychiatrist. सारे Dare not challenge me. Believe me. Dare not challenge me. Again. हमारा ये सवाल है कि सारे न्याय कश्मीर के गवर्नेंस के भीतर ही कश्मीरियों के साथ होने चाहिए, या कश्मीर से बाहर जब कश्मीरी कोई जाता है तो उसके साथ वो बिहेव नहीं किया जाता है जो देश के दूसरे स्टेट के लड़कों के साथ किया जाता है? क्या ऐसी स्थिति है? क्या आप मीडिया वाले जानते हो? आप इसका जवाब खुद दीजिए। तो ये सवाल बार बार उठता है, हम इस सवाल का बार बार सामना करते हैं। तो इंजीनियर बनने आता है लड़का राजस्थान में, सवाल। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो रास्ता इसका क्या है? अगर ऐसी स्थिति है, क्योंकि हम खुद देखते हैं दिल्ली में कश्मीरी पढ़ते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी। सुनिए, मैं आपको ये बताऊं, रास्ता एक ही है कि आप अपने दिल से ये निकाल लीजिए कि हम हिंदुस्तानी नहीं है। जिस दिन आप अपने दिल से ये निकाल लेंगे कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, उस दिन ये नहीं होगा। आप लोगों को शक बैठा हुआ है, उस शक को निकालिए। बड़े बड़े हकीम आए, वैद आए, उनके पास शक की गोली नहीं आई, वो शक ने आप लोगों को मार डाला है। सर, ये शक है या सियासत है? अब मैं नहीं जानता तुम लोग सियासत खेलते हो या शक खेलते हो, मुझे नहीं पता। तुम लोगों ने बहुत सियासत खेल ली है, खेलते जाओ। तो सियासत तुम खेल सकते हो, खेलो, आराम से खेलो। और ये सियासत क्यों होती है कश्मीरियों को लेकर? क्यों होती है सियासत? ये हुजूर, जो ये खेलते हैं उनसे पूछिए, मैंने कभी ये सियासत नहीं खेली। क्योंकि कश्मीर में जितनी बड़ी तादाद में फौज की मौजूदगी है वह देश के किसी भी सीमावर्ती राज्य में नहीं है। यहां तक कि बॉलीवुड की फिल्म भी बनती है तो उसमें भी इस बात का जिक्र होता है कि कश्मीरी किस अवस्था में रह रहा है। वो फिल्म सेंसर बोर्ड पास करती है, फिल्म हम लोग देखते हैं। तो जो कश्मीर को लेकर जो सवाल स्क्रीन से लेकर जिंदगी में हकीकत में जमीन पर देखे जाते हैं, ये सवाल को क्यों नहीं रोका जा रहा है? हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं। मुझसे क्यों जानना? मुश्किलात है, उनसे पूछो जिन्होंने शिमला एग्रीमेंट किया है, जिन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट किया है, लाहौर एग्रीमेंट किया है, उनसे पूछो। फारूक अब्दुल्ला से क्यों पूछते हो? मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, उनसे पूछो। यानी इस दौर में जब कश्मीर को लेकर सवाल उठेगा तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं होना चाहिए? क्या मैंने शिमला एग्रीमेंट लिखा? क्या मैंने ताशकंद एग्रीमेंट लिखा?
क्या मैंने लाहौर एग्रीमेंट लिखा है जिसमें कि कश्मीर का नाम है? यूनाइटेड नेशंस में कौन गया? फारूक अब्दुल्ला गया या दिल्ली के राजे गए? कौन गया? जहां पे हम लोगों को, दोनों को, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, दोनों को एक ही पेडेस्टल पे रखा। न किसी को अग्रेसर कहा, न किसी को कहा ये अग्रेस्ट है। तो जिम्मेवार कौन है? फारूक अब्दुल्ला। हम इस बात का जिक्र बार बार मौजूदा वक्त से इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बावजूद इसके वहां सेना मौजूद है सबसे ज्यादा, बावजूद इसके उस पार से टेररिस्ट इस पार आ जाता है, उस बार से, उस तरफ से सीमा पार से टेररिस्ट इधर आ जाता है। कैसे आ जाता कैसे है? आ जब जाता है? इतनी हम यही सवाल ट्रूप्स हैं करते हैं। आपकी, सर, यही जब हम- इतनी फौज है, इतनी बीएसएफ है, इतनी पुलिस है, कैसे आ जाता है? और फिर इजराइल से भी हमने चीजें लाई हैं कि कोई पार नहीं करना चाहिए, तो कैसे करता है? सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लाए जा रहे हैं। तो फिर कैसे पार कर गए? ये सब ये पूछना चाहते हैं। ये खरबों रुपया जो खर्चाया जा रहा है, ये कैसे आ रहा है? यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। मेरे से क्या जानना ये चाहते शक हैं? है या सियासत है? अरे मैं नहीं जानता, ये तुम बताओ, सियासत है या क्या है? ये तुम जानते होगे, फारूक अब्दुल्ला नहीं जानता। हम कहेंगे तो आप जवाब दोगे उसका? हम कहते हैं सियासत है, आप बोलिए। मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? व्हाट इज सियासत? टेल मी, व्हाट इज सियासत? व्हाट इज सियासत? जिससे वोट बैंक क्रिएट हो जाए, है? जिससे वोट बैंक क्रिएट हो जाए, ये जिससे मंदिर सत्ता मिल मस्जिद जाए। की बात जो है, ये भी वोट बैंक की बात है। ये तो आप बताओगे। आप बताइए ना, ये आप तो सियासत की बात करते हैं, बिल्कुल। तो ये भी वही होगा। अब जवाब दीजिए, कल मोदी साहब के सामने खड़ा हो जाना पड़ेगा। नहीं, वाजपेयी जी ने आपसे बात की, उस पीरियड में मौका नहीं था समझौते का। इस दौर में कभी आपसे किसी ने बात की? सुनिए, समझौता था या बात नहीं थी, मैं तो इसी बात पर रुकूंगा कि बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो पॉलिटिक्स इन दैट, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ टू नेशंस, दैट इज व्हाट इज देयर। डू दीज टू नेशंस सर्वाइव एज फ्रेंड्स, or do we continue to battle towards destruction? That is all. अब एक आखिरी सवाल, चैलेंज सबसे बड़ा क्या है जो कश्मीर का युवा है, लगातार उसके हाथ में बंदूक है या पत्थर है या परिभाषित किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है कि टेररिस्ट होते चला जा रहा है, उसको रोकना या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को? आप तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट और आरएसएस अब भी कहती है हम तो कब्जा कर लेंगे हमारे हिस्से में। चैलेंज हमारे सामने क्या है सबसे बड़ा, इसको संभालना या उस पार को समाहित कर लेना? अरे भैया, इसको संभाल तो तुम सकते नहीं हो। इसको भी नहीं अच्छा, संभाल सकते? उसको ले लोगे तो और मुसीबत ले लोगे। अब कितनी मुसीबतें और लोगे यार, खुदा के वास्ते। पहले इसी को तो संभाल लो, इससे पहले कि तुम उस मुसीबत को भी अपने सर पे लो लोगे। खुदा के वास्ते सीधी सी बात कर यार, तू इधर की उधर की, इधर उधर की बात ना कर। ये बता कारवां लुटा है क्यों? समझे? ये क्या है? ये इधर है, वो बया है, सब चीज का एक ही रास्ता है। वो रास्ता सिंपल है अगर हम उसमें चलें। बातचीत। कोई रास्ता, हाँ, बातचीत से, और कोई नहीं। If you think by various angles and force and this thing you're going to achieve anything, you're not going to achieve anything. You're not going to achieve anything. It's never going to be achieved. गवर्नमेंट तो है ना जम्मू कश्मीर में? कौन कहता नहीं? वो चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है ना? कल के बयान से, आप तो पढ़िए उसका, कि bullets are not going to solve anything. We have to find a way forward. So you have to find a way forward. Let's not battle between each other. Let's find a way. Not this, that you are fighting with me. What for? What are you going to get? कोई उम्मीद है मौजूदा पीढ़ी देख लेगी कश्मीर का अरे हल? साहब, ईमान से जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाएगी ना, उस दिन जिंदा रहना ही बुरा है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन एंड अगेन यू आर सेइंग दैट वी कैन, हम बार बार उसको ये कह रहे हैं कि बात से मामला सुलझागा, लेकिन जब बात होने लगती है तो उधर से माहौल खराब कर दिया जाता आप है। मुझे जानते हैं, मैं फारूक अब्दुल्ला हूं, मैं आपको नहीं जानता। मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मेजर जनरल जेके बंसल। अभी आप मैं जनरल पर्सनली ऑल्सो, आप शायद मुबारक। होंगे, कई बार में मिला था, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि बार बार जब हमारी तरफ से एक बातचीत शुरुआत होती है तो उधर से माहौल खराब कर दिया जाता है, और आप ये कह रहे हैं कि ये बातचीत से ही सुलझेगा, तो इसका क्या हाल है? आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? जनरल साहब, शुक्र है कि आप बोल रहे हैं। जनरल साहब, पता नहीं, लास्ट युद्ध में आप थे जब करगिल का वॉर हुआ। आपने देखा कि कौन सी, किस तरह से बैग्स फुल ऑफ बॉडीज आई। मैं उस वक्त खुद करगिल गया।
और जब मैं करगिल गया, जनरल साहब मेरे साथ थे GOC 15th को, और हम पहुंचे बटालिक में। हमारे बंकर्स में वो बैठे हुए थे, और वहां जो ब्रिगेडियर साहब थे वो मुझसे कहने लगे कि डॉक्टर साहब, हम लोग वो बंकर ले लेंगे, मगर बहुत से हमारे सिपाही और अफसर मारे जाएंगे, क्योंकि कोई वहां दरख्त नहीं है, हमें रात को चढ़ना पड़ता है और वो ऊपर से गोलियां बरसाती हैं, इसलिए कोई और रास्ता नहीं है, किसी भी तरीके से हमें एयरफोर्स की मदद होनी चाहिए। तो सुन लीजिए, मैंने वहां से जब आया तो मैं द्रास में उतरा। द्रास में टाइगर हिल से वो फायर कर रहे थे, जो हमारी पहाड़ी थी, और हम उतर गए तो हेलीकॉप्टर उड़ गया, हम बंकर के अंदर नीचे चले गए। वहां भी ब्रिगेडियर साहब कमांड में थे। उन्होंने कहा, साहब हमारी बोफर्स गन्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और मीडिया की भी आपकी थी वो बरखा दत्त जो वहां पे थी। उन्होंने ये भी शिकायत की कि साहब हमारे वो जो लोकेशन है उसके उस फ्रीक्वेंसी से उनको पता चल जाता है। तो उन्होंने भी यही कहा कि साहब, वी नीड हेल्प ऑफ एयरफोर्स टू सेव द सिचुएशन, वी विल गेट इट बट वी विल लूज लॉट ऑफ लाइव्स। मैं दिल्ली आया, उसी वक्त वाजपेयी जी के घर पहुंचा। आई सॉ द एयर चीफ कमिंग आउट, सो आई सैट। अंदर में पहुंचा तो होम मिनिस्टर थे, वो थे, और ब्रजेश मिश्रा और कुछ और लोग थे। तो मैंने इन्हें सुनाया। मैंने कहा, ये दोनों कहते हैं हमें एयरफोर्स की मदद चाहिए, और उसके बगैर लाशें बहुत पड़ेंगी। मैंने कहा, मैंने एयरफोर्स चीफ को जाते हुए देखा है। दे कॉल्ड हिम बैक, लुक एट द कॉन्वर्सेशन। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि साहब, हम एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी कैनॉट कंट्रोल क्रॉसिंग द LOC because the aircraft will cross. I must give credit to Vajpayee ji. I said to him, Air Chief, did they take our permission to come nearly 100 miles into our territory? सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप पहले पूरी तरह सुन लीजिए। He said no. It was the Prime Minister who ordered Air Force. We drove them back. We never crossed the LOC. Today the situation is, both are nuclear powers. You are nuclear power, they are nuclear power. We cannot afford a nuclear war, destructive, for so many people to die who have nothing to do with this land. Therefore, we must keep on trying. We must not lose faith in ourselves and what we believe. But that is the thing, that if you start saying, no, we have failed, so many talks have taken place, it didn't work, then Sahab, it will work. We have to pursue towards peace and towards methods of finding ways of solution without war, no other way. I'm sorry to say. Please, have a mic. I cannot hear you otherwise. A mic दे दीजिए इनको. सर, मैं PK मिश्रा फ्रॉम विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से। मेरा क्वेश्चन है कि जो पहले बार जो मिलिटेंसी शुरू हुआ 1988, 89, 90 में, 87, बिल्कुल उस टाइम पे तकरीबन हजारों तादाद में हमारे यूथ्स, मैं ये नहीं बताऊंगा कश्मीरी यूथ्स, हमारे यूथ बटमालू बस स्टैंड से बस में लोड हुए तंगधार बॉर्डर में क्रॉस करके मुजफ्फराबाद में गए थे। उस टाइम पर मैं कश्मीर में सियासत में कौन बैठा था, क्यों वहां पर, मैं यही पूछ रहा हूं। क्या तकलीफ था कि आप उनको रोक नहीं सके? आज यहां पर बता रहे हैं क्या तकलीफ था, और आप क्यों उसमें नाराजगी अभी बता रहे हैं, क्यों रोक नहीं सके, जिसके वजह से ये शुरू हुआ, नहीं तो शुरू नहीं हुआ। सुनिए ना, मेरी बात भी तो सुनिए। अब आपने सवाल तो बड़ा अच्छा किया है, मगर जवाब भी टेढ़ा सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे। लड़ कौन रहा था उनसे? कौन लड़ रहा था? आप नहीं लड़ रहे थे, मैं लड़ रहा था। 1500 मेरे मिनिस्टर्स, मेरे वर्कर्स मारे गए इस झंडे को बुलंद करने के लिए। वो आपने नहीं देखा? आपने ये नहीं देखा जब उन्होंने मेरी असेंबली पे अटैक किया? आप पार्लियामेंट को तो याद करते हैं जहां 11 लोग मारे गए, मगर कभी कश्मीर असेंबली को याद किया जहां 40 लोग मारे गए? याद किया? हम लोगों ने कम कुर्बानियां नहीं दी, ये मत पूछिए। खून बहा है हमारा,
आपका नहीं बहा। और हमने झंडे को खड़ा किया। और फिर जब मैंने इनसे गुजारिश की कि उस गवर्नर को मत भेजिए, हिंदुस्तान में इतने करोड़ों लोग हैं, किसी और गवर्नर को भेजिए जो मरहम लगाएगा। ये नहीं कि बंदूक मेरे सीने पे होगी, ट्रिगर उसके हाथ में होगा। मैंने हुकूमत छोड़ दी। मैं था उस वक्त इन द मिडल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, फाइटिंग, नॉट रनिंग अवे, fought like brave soldier there to fight those people. You were not there. I was there. And my home had a rocket attack. Were you there? हमने देखा ही नहीं कि आप पे गवर्नमेंट छोड़िए, गवर्नमेंट की बात करते हैं। हमने गोलियां खाई हैं, आपने नहीं खाई। और फिर कहते हो कि आपने क्या किया। ओके ओके बोलिए ओके मत। ओके ओके You know nothing about it. ओके And you put fingers on me. ओके ओके कश्मीर को लेकर मेरे ख्याल से इतना संवेदनशील मुद्दा है, बातों से लड़ाई लड़के समाधान मत खोज लीजिए। जानते नहीं हो कश्मीर के कैसे हालात बोलते हो। समझने के लिए हमको लगता है उन स्थिति में आना पड़ेगा, इसलिए ऐसी हमने चीजों गोट को उठाया लेकर है संवेदनशील- इस तरह से दरख्तों से अपने वर्कर्स का। चलिए सर, गर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्तमीन समीस्त यही मान लिया जाए।